अमेंडमेंट बिलच्या विरोधात मुस्लिम समाजाचं आंदोलन, मूक आंदोलन करून दर्शवला विरोध. लोकसभा आणि राज्यसभेत वक्फ अमेंडमेंट बिल पास झाल्यानंतर देशभरात वक्फच्या मुद्द्यावर मुस्लिम समाज विविध ठिकाणी आपला विरोध व्यक्त करत आहेत. आज नागपूरच्या संविधान चौकात मुस्लिम समाजाच्या लोकांनी आपला विरोध आंदोलनाद्वारे व्यक्त केला. वक्फ अमेंडमेंट बिलाच्या विरोधात नागपूरमध्ये मुस्लिम समाजानं संविधान चौकात मूक आंदोलन केले. आंदोलकांनी वक्फ बिल रद्द करा अशा आशयाचा फलक हातात धरून आपला विरोध दर्शवला. आयोजक नासिर खान यांनी सांगितले की मुस्लिम समाजाचा विश्वास आता फक्त सुप्रीम कोर्टावर आहे आणि त्यांना अपेक्षा आहे की सुप्रीम कोर्ट त्यांना न्याय देईल आणि हे बिल रद्द करेल. ही माहिती नासिर खान आयोजक यांच्याकडून प्राप्त. विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अभी जो पार्लियामेंट में जो तुम्हारा वक्फ संशोधन विधेयक जो बिल पास हुआ वो सबसे पहली बार गैर संवैधानिक बिल है। वो और काला बिल है, वो कानूनी काला बिल है जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 26 का वायलेंस है, उल्लंघन है। जैसा रिलीजन है मुसलमानों का, उस रिलीजन के तहत के अंदर में जो ड्राफ्ट कमेटी बनी है 2024 की वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके, उसके अंदर में गैर मुस्लिम को रखा गया। जबकि अगर आप देखें 1913 का एक कायदा है जो बना हुआ है, जो जैसा क्रिश्चियंस है और भी मंदिर की ट्रस्ट कमेटी बनी हुई है, ये सब चीज़ों को लेके सब अपने अपने समुदाय के लोगों को उस कमेटी का निर्माण करके लोगों ने ट्रस्ट में रखा है, ना कि कोई विशेष समुदाय को लिए रखा है। जैसा सिख है, सिख की ट्रस्ट बनी हुई है तो सिखी लोग रहेंगे उसके अंदर में। जैसा मंदिर है तो मंदिर के जैसा महंत लोग हैं, पंडित लोग हैं, वही लोग रहेंगे। उसके अंदर कोई मुस्लिम नहीं है। सिखों की कमेटी के अंदर में कोई मुस्लिम नहीं है, सिखों की कमेटी के अंदर में कोई हिंदूज नहीं है। तो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी क्यों? खास करके मुसलमान को देश के अंदर में टारगेट किया जा रहा है। ये जो काला कानून जो पारित हुआ है पार्लियामेंट में, ये काला कानून है, ये गैर संवैधानिक है। इसके लिए तो पुरजोर तरीके से आज ये समझ के चलो देश भर से रीट पिटीशन फाइल की जा रही है। आज 15 से 16 रीट पिटीशन फाइल हुई है, जिसके अंदर में जस्टिस अपना CJI जस्टिस जो अभी 16 तारीख तक के इसके अंदर में सुनवाई करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे मज़ेदार बात एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। याद होगा आपको वो दिन बाबरी मस्जिद का, जिस समय जस्टिस रंजन गोगोई भी रिटायरमेंट हो रहे थे। अभी ये भी संजू खन्ना जस्टिस 13 मई को रिटायरमेंट आ गया इनका भी। अब ये दिलचस्प देखना ये होगा कि ये पॉलिटिकल अंडर प्रेशर में आके विशेष समुदाय के खिलाफ में कहीं जजमेंट तो नहीं देते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय भी बाबरी मस्जिद जब हमारी शहादत हुई थी, उस समय भी के भी अंदर में रंजन गोगोई ने जस्टिस के इन्होंने एक विशेष बाबरी मस्जिद के और केंद्र सरकार के फेवर में फैसला दिया था। और फिर उनके बाद में 2018-19 की बात, उसके बाद में उनको राज्यसभा का सांसद घोषित कर दिया गया था। कई संजू खन्ना जस्टिस, अब देखना ये है कि ये अगर हम तो ये समझेंगे, अगर ये कानून केंद्र सरकार के फेवर में अगर लगता है तो हम ये समझ लेंगे कि मुसलमानों के लिए न्यायपालिका ख़त्म हो चुकी है भारत से। सीधी बात है, क्योंकि आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट, क्योंकि सब ने उसके अंदर बोला है कि सब बदले हर चीज के संशोधन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह इस बिल को पारित किया है। 8 अप्रैल से ये जो कानून है वो देश में लागू भी हो गया है। अब कैसे आप इससे निपटेंगे, कैसे पालन करेंगे? जो कानून पारित हुआ है उसको आप अपनाएंगे, कैसे विरोध करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, विरोध चल रहा है, लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारा जो एहतजाज है नागपुर की जानिब से लेके, मैंने सीधा स्पष्ट रूप से परमिशन लिया बरडी थाने से, और आप एहतजाज हमारा देख रहे कितने शांतिपूर्वक ढंग से संवैधानिक दायरे में हो रहा है। दूसरी बात यह है, विरोध करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और दंगाई का कोई विरोध नहीं है, कोई मजहब और कोई धर्म नहीं होता, दंगाई होता है, तो उसकी हम लोग पूरे तरीके से मजम्मत करते हैं। अब विरोध की बात जब आपने करे, हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। आखिरी हमारे लिए सिर्फ विशेष समुदाय के लिए, मुसलमान समाज के लिए सिर्फ आखिरी दरबार है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि मुझे मालूम है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का 26 का इसके अंदर में वायलेंस हुआ है। क्योंकि भाग 3 को सब में संशोधन हो सकता है, लेकिन भाग 3 एक ऐसा है संविधान का, एक मूलभूत ढांचा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आत्मा कहा गया है, सब बदला जा सकता है, लेकिन भाग 3 को बदला नहीं जा सकता है। और मेरे को पूरा विश्वास है जस्टिस संजू खन्ना साहब ये समझ के चलो विशेष रूप से मुसलमानों के ये फेवर में बिल आएगा और इसको खारिज करेंगे। मेरे को इतना पूरा विश्वास है न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मेरा नाम नासिर खान है।
इंग्लिश बोला फ्लुएंट, कारण सोबत आहे प्रॉमिनंट. उत्कृष्ट इंग्लिश बोलण्यासाठी आजच संपर्क करा 8600000069.